गेट 2025 इलेक्ट्रिकल में ये सवाल पूछा गया था। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और टॉपिक है 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। गिवन डेटा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड आपको करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y ओवर x इक्वल टू 1 और 4 ऑप्शन है। MCQ सवाल है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। 99% बच्चे ये सवाल बना नहीं पाए। क्यों ऐसा? क्योंकि कंसेप्चुअल क्लास में उनको पढ़ाया नहीं गया। दूसरा, अगर आप कोई भी PYQ बुक उठाते हो गेट की तो उसमें ऐसा सवाल था नहीं। बट आप मेरे स्टूडेंट हो तो ऐसा कह नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरे कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस कोर्स मिल रहा है, राइट, वो प्रैक्टिस कोर्स में अगर आपने गेट 2024 का फोल्डर शिद्दत से सारे के सारे आपने सवाल बनाए हैं, क्योंकि मैंने सारे ब्रांचेस के सवाल करवाए हैं, तो उस केस में DA के ब्रांच में आपको सेम टू सेम सवाल मिला होगा, राइट। कहाँ पर है, कैसे है, आपको याद होगा वो सवाल एक्चुअली मार्क्स टू ऑल था, बट मैंने फिर भी कहा था कि कंसेप्चुअली पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं आगे आ गया तो आपको मदद हो जाएगी, राइट। तो देखो यार, अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा होगा तो डिट्टो वही सवाल हमको इस बार 2025 में दिखाई दिया है। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया था, फिर कैलकुलस पढ़ाया था यहाँ पर, और फाइनली आपको प्रोबेबिलिटी का सेक्शन मिल रहा होगा। और उस प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो 80th पेज पर आपको ये ऐसा ही सवाल बखूबी दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अगर आपने ये सवाल देखा था, आपको याद आ रहा है, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का PDF दिया है और फिर सेम चीज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ y ओवर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मांगा गया है। ये वाला सवाल तो मार्क्स टू ऑल था, क्योंकि उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो 1 नहीं आ रहा था। बट जो मैंने कैलकुलेशन वाले स्टेप्स दिए थे, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं तो क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना है, सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई थी। तो सेम स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। पहले फाइंड करो रैंडम वेरिएबल कौन सा है, सेकेंड उस हिसाब से फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन यूज़ करना है या समेशन, फिर आगे की चीज़ है। तो सेम स्टेप्स यहाँ पर यूज़ करते हुए आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ओवर x इक्वल टू 1, राइट। तो इसमें समेशन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा या इंटीग्रेशन, देख करके समझ में आ रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सो सबसे पहला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समेशन यूज़ करना है फॉर्मूला में। सेकेंड, हमें फाइंड करना है e ऑफ y ओवर x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा समेशन। वेरिएबल कौन सा आएगा, y ओवर x आएगा, x आएगा, y आएगा, क्या आएगा? तो कहा था मैंने जो न्यूमरेटर में है वही वेरिएबल आता है, बट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, इसकी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी f ऑफ y ओवर x इक्वल टू 1, राइट। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्योंकि समेशन है यानी y की रेंजेस है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो y 0 और 1 ये रेंज ले रहा है, तो वो सारे वैल्यूज़ पुट करने पड़ेंगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले y को 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही y को 0 पुट किया तो 0 इंटू एफ ऑफ 0 ओवर x इक्वल टू 1, है ना, ऐसा लिखना बेटर होगा कि y इक्वल टू 0 ओवर x इक्वल टू 1 प्लस फिर y को 1 रखे, सो 1 इंटू एफ ऑफ y इक्वल टू 1 ओवर x इक्वल टू 1। अब देखो सोल्यूशन अगर गेट एग्जाम में निकालना है तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो इस पर मैं चर्चा नहीं करता गेट एग्जाम के लिए, ठीक है, और फिर सीधा इसी को सॉल्व करके आंसर निकालता। बट अगेन जिनका पेपर 15-16 को है, कंसेप्ट जानना है, अच्छे से आपको देखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे निकालनी है। आपने ये वाले स्टेप्स तो देखे होंगे, ठीक है, कि f ऑफ y ओवर x निकालने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। ये कुछ नहीं है, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, p ऑफ a ओवर b इज p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b, तो वैसी ही है, वैसी फॉर्मेट में ये रैंडम वेरिएबल के अंदर है, तो उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, राइट। तो एक्सपांड जब होगा तो ये 0 इंटू एफ ऑफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई एफ ऑफ x इक्वल टू 1 ऐसा होगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ को कैसे किया, a ओवर b मानो तो a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई b, तो वैसे ही मैंने उसको लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये वाली चीज़, जो अगेन हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब ये जो न्यूमरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से जा करके तो फटाफट से निकल आता है। देखो x इक्वल टू 1 और y 0, x इक्वल टू 1 और y 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8, इधर क्या है x1 y1, x1 y1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/8, तो दोनों ही 1/8 है, तो इसका तो काम हो गया, इसका तो काम हो गया, ये 1/8 है, ये भी 1/8 है। अब ये जो नीचे वाला है ना, इसको कैसे निकालें, यहाँ पर आती है तकलीफ, क्योंकि सर जी ये तो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एफ ऑफ एक्स का वाई का, अब आप कह रहे हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अगर निकालना है, ध्यान से देखो,
डिस्ट्रीब्यूशन किसका दिया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का दिया, आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो वाई कुछ भी हो सकता है, तो ये समेशन में चला जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको ये कहना है कि इसका आंसर जो है वो ये होगा कि y 0 भी हो सकता है या फिर y 1 भी हो सकता है। उस केस में क्या है प्रोबेबिलिटी, और x को 1 ही होना है, ठीक है। उस केस में क्या है प्रोबेबिलिटी, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, 1/8 आ रहा है। नेक्स्ट है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 1/8 आ रहा है। चलो तो ये आपका हो गया 2/8 यानी 1/4, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आपका कितना हो गया, 1/4 हो गया। अगर इतना समझ में आ चुका है तो फिर आंसर आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा क्या है, 0 + 1/8 डिवाइड बाई 1/4 यानी 4 ऊपर 8 नीचे, ये 1/2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो गया, करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। समझ में आया। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने ऐसे किया है समेशन को लेकर के। वही अगर आप कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल देखते हो तो एफ ऑफ एक्स निकालना है तो मैंने क्या बताया था, वाई को एलिमिनेट करना है, तो वाई की जितनी भी रेंज है सारी कलेक्ट करो -∞ से इन्फिनिटी और इंटीग्रेट कर दो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई, ठीक है। तो इससे वाई एलिमिनेट हो जाएगा कि वाई की सारी रेंज ले ली और आपका आंसर एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। देखो इस प्रकार से हमने किया था। अगर आपको ये सॉल्यूशंस याद है, आपको स्टेप्स पता है, तो फिर ये सवाल बनाना इतना कठिन नहीं था। इसलिए प्रैक्टिस करो, तो सारे ब्रांच के PYQs लगाओ, बेनिफिशियल होता है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स हमें मिलते हैं, सेम क्वेश्चंस तो कभी नहीं मिलेंगे, ये मैंने आपको क्लास में भी कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो।